आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आप लोगों के समक्ष कक्षा 12वीं से पाठ पहलवान की ढोलक लेकर के उपस्थित हुई हूँ, जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ था। इन्होंने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और सन 1950 में नेपाली जनता को राजशाही दमन से मुक्ति दिलाने के लिए भरपूर योगदान दिया। इनकी साहित्य साधना व राष्ट्रीय भावना को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। 1977 को पटना में इनका देहावसान हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उपन्यास में मैला आंचल, परती परिकथा, कितने चौराहे आदि। कहानी संग्रह में ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक आदि। रिपोर्टाज में नेपाली क्रांति कथा। इनकी तमाम रचनाएं 5 खंडों में रेणु रचनावली के नाम से प्रकाशित है। भाषा शैली फणीश्वर नाथ रेणु जी की भाषा भी अंचल विशेष से प्रभावित है। इन्होंने आम बोलचाल की भाषा को अपनाया है, जिसमें मिश्रित शब्दावली का प्रयोग है। अब हम पाठ पहलवान की ढोलक को पढ़ने से पूर्व पाठ परिचय पर ध्यान देंगे। इससे हम पाठ को आसानी से समझ सकेंगे। पाठ पहलवान की ढोलक कहानी व्यवस्था बदलने के साथ लोक कला और कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने को रेखांकित करती है। राजा साहब के मरते ही नई व्यवस्था ने जन्म लिया। पुराने संबंध समाप्त कर दिए गए। पहलवानी जैसा लोक खेल समाप्त कर दिया गया। यह भारत पर इंडिया के छा जाने का प्रतीक है। यह व्यवस्था लोक कलाकार को भूखा मरने पर विवश कर देती है। यह एक मार्मिक कहानी है। इस पाठ में लेखक ने एक पहलवान जिसका नाम लुट्टन सिंह है के विषय में बताया है। लुट्टन सिंह की पीढ़ी में पहले से कोई पहलवान नहीं था। यह उसी के जीवन की कहानी है। अब हम कहानी को संक्षेप में पढ़ेंगे। सर्दी का मौसम था। गांव में मलेरिया व हैजे का प्रकोप था। अमावस्या की ठंडी रात में निस्तब्धता थी। आकाश के तारे ही प्रकाश के स्रोत थे। सियारों व उल्लुओं के डरावनी आवाज से वातावरण की निस्तब्धता कभी कभी भंग हो जाती थी। कभी किसी झोपड़ी से कराहने व कै करने की आवाज तथा कभी कभी बच्चों के रोने की आवाज आती थी। कुत्ते जाड़े के कारण राख के ढेर पर पड़े रहते थे। शाम या रात्रि को सब मिलकर उठते थे। इस सारे माहौल में पहलवान की ढोलक संध्या से प्रातः काल तक एक ही गति में बजती रहती थी। यह आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी। गांव में लुट्टन पहलवान प्रसिद्ध था। 9 वर्ष की आयु में वह अनाथ हो गया था। लुट्टन की शादी हो चुकी थी और उसकी विधवा सास ने ही उसे पाला था। वह गाय चराता, ताजा दूध पीता तथा कसरत करता था। गांव के लोग उसकी सास को तंग किया करते थे। लुट्टन इनसे बदला लेना चाहता था। कसरत के कारण वह किशोरावस्था में ही पहलवान बन गया। एक बार लुट्टन श्यामनगर मेले में दंगल देखने गया। पहलवानों की कुश्ती व दांव पेच देखकर उसने एक पहलवान शेर के बच्चे को चुनौती दे डाली। शेर के बच्चे का असली नाम चांद सिंह था। वह पहलवान बादल सिंह का शिष्य था। 3 दिन में उसने पंजाबी व पठान पहलवानों को हरा दिया। वह अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। श्यामनगर के दंगल व शिकार प्रिय राजा साहब शेर के बच्चे को दरबार में रखने की सोच रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। दर्शक लुट्टन को पागल समझते थे।
चांद सिंह बाज की तरह लुट्टन पर टूट पड़ा, परंतु वह सफाई से आक्रमण को संभाल कर उठ खड़ा हुआ। राजा ने लुट्टन को समझाया और कुश्ती से हटने को कहा, किंतु लुट्टन ने लड़ने की इजाजत मांगी। मैनेजर से लेकर सिपाहियों तक ने उसे समझाया, परंतु लुट्टन ने कहा कि इजाजत न मिली तो पत्थर पर माथा पटक कर मर जाएगा। भीड़ में अधीरता थी। पंजाबी पहलवान लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रहे थे। दर्शक उसे लड़ने की इजाजत देना चाहते थे। विवश होकर राजा साहब ने भी लुट्टन को इजाजत दे दी। बाजे बजने लगे, लुट्टन का ढोल भी बजने लगा। चांद ने उसे कसकर दबा लिया। वह उसे चित करने की कोशिश में था। लुट्टन के समर्थन में सिर्फ ढोल की आवाज थी, जबकि चांद के पक्ष में राजमत व बहुमत था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी। तभी ढोल की पतली आवाज सुनाई दी, धाक धिना तिरकट तिन्ना, धाक धिना तिरकट तिन्ना। इसका अर्थ है दाव काटो, बाहर हो जाओ। लुट्टन ने दाव काटी तथा लपक कर चांद की गर्दन को पकड़ ली। ढोल से आवाज आई, चटाक चट था, अर्थात उठाकर पटक दे। लुट्टन ने दाव व जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। ढोलक ने धिन्ना धिन्ना धिक धिना कहा और लुट्टन ने चांद सिंह को चारों खाने चित कर दिया। ढोलक ने बा बहादुर की ध्वनि की तथा जनता ने मां दुर्गा की, महावीर जी की, राजा की जय जयकार की। लुट्टन ने सबसे पहले ढोलों को प्रणाम किया और फिर दौड़कर राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब ने लुट्टन को अपने दरबार में रख लिया। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। राजा साहब ने लुट्टन को पुरस्कृत न करके अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। राज पंडित व मैनेजर ने लुट्टन का विरोध किया कि वह क्षत्रिय नहीं है। राजा साहब ने उनकी एक न सुनी। कुछ ही दिन में लुट्टन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उसने सभी नामी पहलवानों को हराया। उसने काला खां जैसे प्रसिद्ध पहलवान को भी हराया। उसके बाद वह दरबार का दर्शनीय जीव बन गया। लुट्टन सिंह मेलों में घुटने तक लंबा चोंगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। हलवाई वाले की आग्रह पर 2 सेर रसगुल्ला खाता तथा मुंह में 8-10 पान एक साथ ठूस लेता। वह बच्चों जैसा शौक रखता था। दंगल में उससे कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता। कोई करता तो उसे राजा साहब इजाजत नहीं देते। इस तरह 15 वर्ष बीत गए। उसके 2 पुत्र हुए। उसकी सास पहले ही मर चुकी थी और पत्नी भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई। दोनों लड़के पहलवान थे। दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। पहलवान रोज सुबह उसे कसरत करवाता और फिर दिन में उन्हें सांसारिक ज्ञान भी देता था। वह बताता था कि उसका गुरु ढोल है और कोई नहीं है। अचानक राजा साहब भी स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आकर राजकाज को अपने हाथ में ले लिया। उसने पहलवानों की छुट्टी कर दी। लुट्टन ढोलक कंधे पर लटकाकर अपने पुत्रों के साथ गांव लौट आया। गांव वालों ने उसकी झोपड़ी बना दी तथा वह गांव के नौजवानों व चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की तरफ से बंधा हुआ था। गरीबी के कारण धीरे धीरे किसानों व मजदूरों के बच्चों ने भी स्कूल आना बंद कर दिया। अब अपने लड़कों को ही ढोल बजाकर कुश्ती सिखाता। लड़के दिन भर मजदूरी करके कमाकर लाते थे। गांव पर अचानक संकट आ गया। सूखे के कारण अन्न की कमी हो गई तथा फिर मलेरिया व हैजा फैल गया। घर के घर खाली हो गए। प्रतिदिन 2-3 लाशें उठने लगी। लोग एक दूसरे को
ढाढ़स देते तथा शाम होते ही घरों में घुस जाते। लोग चुप रहने लगे। ऐसे समय में केवल पहलवान की ढोलक ही बजती थी, जो गांव के लोगों में संजीवनी शक्ति भरती थी। एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी चल बसे। पहलवान सारी रात ढोलक पीटता रहा। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। उसने लंबी सांसें लेकर कहा, दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन उसने राजा साहब की दी हुई रेशमी जांघिया पहनी और सारे शरीर पर मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की। फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लादकर नदी में बहाया। इस घटना के बाद गांव की हिम्मत टूट गई। रात में फिर पहलवान की ढोलक बजने लगी तो लोगों की हिम्मत दुगुनी बढ़ गई। 4-5 दिनों के बाद एक रात ढोलक की आवाज नहीं सुनाई पड़ी। सुबह उसके शिष्यों ने देखा कि पहलवान की लाश चित पड़ी है। शिष्यों ने बताया कि उसके गुरु ने कहा था कि उसके शरीर को चिता पर पेट के बल लिटाया जाए, क्योंकि वह कभी चित नहीं हुआ। और चिता सुलगाने के समय ढोल जरूर बजा देना। विद्यार्थियों, आप इस पाठ को एक बार विस्तार से जरूर पढ़िए। धन्यवाद।